दूसरी परीक्षा बचपन में ही तब सामने आई जब कांग्रेस का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बजाया, देशभक्तों का आह्वान किया और जेल जाने, गोली खाने के लिए घर से निकल पड़ने के लिए कहा। मैंने अंतरात्मा की पुकार सुनी और समझा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, इसे किसी भी कारण चुकाया नहीं जाना चाहिए। मुझे सत्याग्रहियों के सेना में भर्ती होना ही चाहिए। अपनी मर्जी से उस क्षेत्र के भर्ती केंद्र में नाम लिखा दिया। साधन संपन्न घर छोड़कर नमक सत्याग्रह के लिए निर्धारित मोर्चे पर जाना था। उन दिनों गोली चलाने की चर्चा बहुत जोरों से थी। लंबी सजाएं, काला पानी होने की भी ऐसी अफवाहें सरकारी पक्ष के किराए के प्रचारक जोरों से फैला रहे थे ताकि कोई सत्याग्रही बने ही नहीं। घर वाले उसकी पूरी रोकथाम भी कर रहे थे। मेरे संबंध में भी यही हुआ। समाचार विदित होने पर मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी, संबंधी एक भी ना बचा जो इस विपत्ति से बचाने के लिए जोर लगाने के लिए ना आया हो। उनकी दृष्टि से यह आत्महत्या जैसा प्रयास था। बात बढ़ते बढ़ते जवाबी आक्रामक तक की आई। किसी ने अनशन की धमकी दी तो किसी ने आत्महत्या की। हमारी माताजी अभिभावक थी। उन्हें यह पट्टी पढ़ाई गई कि लाखों की पैतृक संपत्ति से वे मेरा नाम खारिज कराकर अन्य भाइयों के नाम कर देंगी। भाइयों ने कहा घर से कोई रिश्ता न रहेगा, उसमें भी प्रवेश भी नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी और कई प्रकार की धमकियां दी। उठाकर ले जाया जाएगा और डाकुओं के नियंत्रण में रहने के लिए बाधित कर दिया जाएगा। इन मीठी कड़वी धमकियों को मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। अंतरात्मा के सामने एक ही प्रश्न रहा कि समय की पुकार बड़ी या परिवार का दबाव। अंतरात्मा की प्रेरणा बड़ी या मन को इधर उधर डुलाने वाली असमंजस की स्थिति। अंतिम निर्णय किससे कराता? आत्मा और परमात्मा को दो को ही साक्षी बनाकर उसके निर्णय को ही अंतिम मानने का फैसला किया। इस संदर्भ में प्रहलाद का फिल्म चित्र आंखों के आगे तैरने लगा। वह समाप्त न होने पाया था कि ध्रुव की कहानी मस्तिष्क में तैरने लगी। इसका अंत न होने पाया कि पार्वती का निश्चय उछलकर आगे आ गया। इस आरंभ के उपरांत महामानवों की, वीर बलिदानियों की, संत, सुधारक और शहीदों की अमृत गाथाएं सामने तैरने लगी। उनमें से किसी के भी घर परिवार वालों ने, मित्र संबंधियों ने समर्थन नहीं किया था। वे अपने एकाकी आत्मबल के सहारे कर्तव्य की पुकार पर आरूढ़ हुए और दृढ़ रहे। फिर यह सोचना व्यर्थ है कि समय पर अपने इर्द गिर्द के लोग क्या करते और कहते हैं। उनकी बात सुनने से आदर्श नहीं निभेगा। आदर्श निभाने हैं तो अपने मन की ललक लिप्साओं से जूझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इर्द गिर्द जुड़े हुए उन लोगों की भी उपेक्षा करनी पड़ेगी जो मात्र पेट प्रजनन के कुचक्र में घूमते और घुमाते रहते हैं। निर्णय आत्मा के पक्ष में आ गया। मैं अनेक विरोध और प्रतिबंधों को तोड़ता लुक छिप कर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा और सत्याग्रही की भूमिका निभाता हुआ जेल चला गया। जो भय का काल्पनिक आतंक बनाया गया था उसमें से एक भी चरितार्थ नहीं हुआ।